घर से बैग लेती है और अपने माता पिता का चरण स्पर्श करती है, उनका आशीर्वाद लेती है और कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। दोस्तों वो साइकिल लेकर के कॉलेज आया जाया करती थी। दोस्तों उसको निकले बस कुछ ही मिनट हुए थे कि उसके पिताजी को मार्केट जाना था और वो भी अपनी दूसरी साइकिल लेकर के अपनी बेटी के पीछे पीछे मार्केट की तरफ चल देते हैं। दोस्तों रास्ते में उनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि आज मैं अपनी बेटी को थोड़ा सा उसकी ईमानदारी चेक करने के लिए उसका पीछा करता हूं और देखता हूं कि मेरी बेटी क्या क्या करती है। दोस्तों बस अपनी थोड़ी सी संतुष्टि के लिए उस लड़की के पिताजी अपनी बेटी का पीछा करते हैं और कॉलेज तक चले जाते हैं। दोस्तों लड़की कॉलेज के अंदर दाखिल हो जाती है और उसके पिताजी गेट पे खड़े होकर के अपनी बेटी को निहार रहे थे। दोस्तों तभी जैसे ही आधी दूर वो लड़की गेट से पहुंची थी कि एक लड़का आकर के लड़की के रास्ते को रोक लेता है। दोस्तों ये बात उस लड़की के पिताजी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो उसके पास जाना ही चाह रहे थे कि लड़की भी उससे बात करने लगती है और दोनों एक दूसरे को कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं। दोस्तों ये बात देखने के बाद उस लड़की के पिताजी रुक जाते हैं और अपनी बेटी की जो करामात होती है उसको देखने लगते हैं। दोस्तों अगले दिन फिर वही बाप अपनी बेटी को चेक करने के लिए कॉलेज आता है, लेकिन उस दिन भी वही एक्टिविटी सेम होती है। लड़का लड़की का रास्ता रोकता है, लड़की लड़के को कुछ देती है और लड़का लड़की को कुछ देता है। दोनों में बातचीत होती है और फिर वो लड़की अपने क्लासरूम में चली जाती है। दोस्तों ये बात उस लड़की के पिताजी को जरा भी अच्छी नहीं लगी और वो जा करके उस कॉलेज के प्रबंधक और सिक्योरिटी टीम से शिकायत कर देते हैं कि ये लड़का जो मेरी बेटी का रास्ता रोकता है, यहाँ पे लड़के और लड़कियाँ पढ़ने के लिए आते हैं, ना कि मर्डरगस्ती करने के लिए। दोस्तों प्रबंधक को भी बहुत बुरा लगता है और वो उस लड़के को बुला करके सभी कॉलेज के स्टूडेंट के सामने जलील करते हैं और उसके माता पिता को भी बुला करके उसकी शिकायत करते हैं कि कैसे तुम्हारा लड़का यहाँ पे इस कॉलेज में आकर के लड़कियों पर निगाह रखता है और बहुत सारी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे ना निभा करके गलत रास्ते की तरफ जा रहा है। दोस्तों उस लड़के के माता पिता अपने बेटे को बहुत ही ज़्यादा जलील करते हैं और बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत करते हैं, क्योंकि उसके माता पिता सभ्य थे, एक अच्छे नेक दिल इंसान थे। दोस्तों अब क्या वो लड़का अपने घर जाता है तो उसके माता पिता उसकी वही गलती को बार बार उसे जलील करते हैं, उठते बैठते हर समय उसे बस वही बात और उसी बात का ताना दिया जाता कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे सिवाय लड़कियों के चक्कर लगाने के। दोस्तों ये बात 1-2 महीने चलती है और लड़के को बहुत बुरा लगता है और लड़का अपने माता पिता को इस दुनिया से उठाने की सोच लेता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान, स्वागत करता हूं एक नई कहानी में। दोस्तों आज की कहानी आपको सुनने वाली है कैसे एक लड़का जो कि अपने सगे माता पिता को अपने थोड़े से प्यार की वजह से, अपने थोड़े से सम्मान की वजह से मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों कहानी में बने रहिए, ये एक सच्ची घटना है हरियाणा की जो कि आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों ये सच्ची घटना बिल्कुल आपको अंदर से झकझोर करके रख देने वाली है। दोस्तों मैं शिव भगवान स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कविरासो बाई हिंदुस्तान में। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही सच्ची कहानियां आपको सुनने को मिलती ही रहती है। दोस्तों ये बात उन दिनों की है जिस दिन एक घर के अंदर आग लग जाती है और घर धुआं करके जल रहा होता है। दोस्तों उसी घर का एक लड़का अपने बड़े पापा के घर में कूद कर यानी फांद कर वो पहुंच जाता है और कहता है
कि बड़े पापा मेरे घर में चोर लुटेरे आ चुके हैं। वो सारा सब कुछ लूट करके और घर में आग लगा करके चले गए हैं। दोस्तों उसके बड़े पिताजी जब अपने छोटे भाई का घर देखते हैं तो धूं धूं करके आग जल रही होती है, तो उनको कुछ समझ नहीं आता क्योंकि भोर होने में बस कुछ ही घंटे बचे थे। दोस्तों वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं, तो गांव के लोग आकर के उनके भाई के घर में लगी आग को बुझाने लगते हैं और कुछ ही घंटे के अंदर वो पूर्ण रूप से आग पर काबू पा लेते हैं। दोस्तों आग पर तो वो काबू पा लेते हैं, लेकिन उनके घर में जो उनका छोटा भाई बिस्तर पर लेटे हुए थे वो पूर्ण रूप से जल जाते हैं और उनकी मौत हो गई होती है। दोस्तों ये बात जब पुलिस तक जाती है और पुलिस आकर के छानबीन करती है तो पुलिस ने कुछ अलग ही सच्चाई लोगों के सामने ला करके रख देती है। दोस्तों वो सच्चाई क्या है जानते हैं आगे वीडियो में, लेकिन लाइक कर देना दोस्तों, बस एक ही रिक्वेस्ट है। दोस्तों वो जो लड़का होता है उससे जब सख्ती से पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर तुम ये बताओ कि जब आग लगती है घर के अंदर तो चोर लुटेरे सामान को लूटते हैं और सामान को लूट करके वो अपने साथ लेकर जाते हैं, ना कि घर के अंदर छोड़ करके चले जाते हैं। दोस्तों दरअसल आग जो लगी थी वो बगल में एक झोपड़ी थी और उसी झोपड़ी में आग लगी थी और उससे बगल उस आदमी का मकान था जो कि बिल्कुल सेफ था। बस मकान के अंदर सामान इधर उधर फेंके पड़े हुए थे, बाकी नकदी अपनी जगह था, जेवरात अपनी जगह था और सारी कीमती सामान अपनी अपनी जगह होते हैं। दोस्तों जब लड़के से बहुत ही सख्ती से पुलिस पूछताछ करती है तो लड़का सच्चाई बताता है। दोस्तों लड़के ने सच्चाई बताई कि कैसे उसी ने अपने माता पिता को मार दिया था और मड़ई के अंदर यानी कि झोपड़ी के अंदर उन्हें चारपाई पर लिटा करके आग लगा देता है। दोस्तों ये बात वहीं से शुरू होती है जहां से अभी मैंने कहानी को खत्म किया था। दोस्तों ये बात उन दिनों की है जब वो लड़का उस लड़की से प्यार कर रहा था और वो स्कूल के प्रबंधक उसके माता पिता को बुला करके उस लड़के को जलील करते हैं और उनके माता पिता को कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने अच्छा संस्कार नहीं पाया है, जिस वजह से लड़कियों के चक्कर में लगा रहता है। दोस्तों उनके माता पिता एक सम्मानित व्यक्ति थे और वो अपने बेटे को हमेशा उसी बात का ताना दिया करते थे कि तुम लड़कियों के सिवा जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। दोस्तों ये बात उस लड़के को बहुत बुरा लगती है क्योंकि हर समय उसके ऊपर उसके पिताजी ये ताना किया करते थे कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे सिवाय लड़कियों के पीछे आगे घूमने की। दोस्तों लड़के को ये बात बहुत बुरा लगती है और वो एक दिन अपने पिता और अपने माता को इस दुनिया से खत्म करने की सोच लेता है। दोस्तों सबसे पहले तो वो ऑनलाइन नशे की गोलियां मंगवाता है और जब वो उसके पास आ जाती हैं तो एक दिन का वो इंतजार करता है। दोस्तों वो दिन भी आ जाता है। उस दिन सारे लोग खाना पीना खा करके सोने ही वाले थे कि उस लड़के ने कहा कि अभी आप आराम से बैठो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो है लस्सी का इंतजाम करता हूं। दोस्तों लस्सी का नाम सुनते ही सारे हरियाणवी के दिल के अंदर मानो एक उमंग सी जाग उठती है। दोस्तों उसके माता पिता भी कहते हैं कि वाह बेटा, नशे की गोलियां मिलाने के बाद वो उसमें कुछ ज्यादा ही मिला दिया था और अपने माता पिता को वो लस्सी पिला देता है। दोस्तों उनके माता पिता लस्सी पीने के बाद अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं और बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में सो जाते हैं। दोस्तों जब गहरी नींद में उसके माता पिता सो जाते हैं तो बस इसी बात का तो वो इंतजार कर रहा था। वो सबसे पहले तो उन्हें आवाज लगाता है कि देखूं ये सो गए हैं या अभी जाग रहे हैं।
दोस्तों जब कई बार वो जोर जोर से आवाज लगाता है और उसके मम्मी पापा की जरा भी उसके भनक नहीं लगती, तो वो समझ चुका था कि दवा ने अपना पूरा असर कर दिया है। दोस्तों फिर वो लोहे का रॉड लेता है, जिसे गांव में सरिया बोला जाता है, गहदाला बोला जाता है, रम्मा बोला जाता है। दोस्तों वो इसी लोहे की सरिये से अपने सबसे पहले पिता के सर पर जोरदार कई वार करता है। दोस्तों बताया जाता है कि वो लगभग 14 से 15 बार उसी सरिये से उनके सिर पर चोट पहुंचाई थी और उसके पिताजी की मौके पर ही मौत हो जाती है, क्योंकि वो सो रहे थे और सोया हुआ इंसान और मरा हुआ इंसान दोनों सेम ही होते हैं। दोस्तों फिर उसके बाद उसी सरिये को लेकर के अपनी माता के सर पर कई वार करता है और मौके पर ही उसके माता का भी देहांत हो जाता है। दोस्तों दोनों को मारने के बाद वो उन्हें नीचे उतारता है और चरपाई ले जाकर के उसी झोपड़ी में डाल देता है और दोनों की लाश को उठा करके उसी चारपाई पर लिटा देता है और कुछ देर के बाद वो उस मड़ई के अंदर आग लगा देता है और आग लगाने के बाद उनके ऊपर ढेर सारा कपड़ा ले जा करके फेंक देता है। दोस्तों ढेर सारे कपड़ों की लपटें और उस झोपड़ी की आग उन दोनों को 90% तक जला करके खाक कर देता है। दोस्तों जब गांव वाले आते हैं और आग पर काबू पाते हैं, तब तक उस लड़के के माता पिता की 90% बॉडी जल चुकी थी। दोस्तों पुलिस उसी 10% बॉडी से पोस्टमार्टम करती है और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में ये साफ होता है कि उनके बॉडी के अंदर नशे की गोलियां पाई जाती है और लोहे की रॉड से उनका एक्सीडेंट हुआ था और उन्हें वार करके मार दिया गया था। दोस्तों लड़के ने सारी सच्चाई कबूल कर लेता है और कहता है कि हाँ मैंने ही अपने माता पिता को जान से मार दिया। दोस्तों जब ये बात सारे लोग सुनते हैं तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि एक सगा लड़का ही अपने माता पिता को मौत के घाट कैसे उतार सकता है। दोस्तों ये थी सच्ची कहानी। पुलिस उस लड़के के और पुलिस उस केस की पूरी तरीके से छानबीन में लगी हुई है और बहुत ही जल्द उसका जो पूरी सच्चाई है वो गांव वालों के सामने ला करके रख देगी। लेकिन दोस्तों ये सच्चाई है कि उसी लड़के ने ही अपने सगे माता पिता को इस दुनिया से उठा देता है। दोस्तों मेरा कहानी सुनाने का मतलब है किसी को चोट पहुंचाना नहीं, किसी को आहत पहुंचाना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आपको सतर्क करना। आप सुरक्षित रहो, सतर्क रहो।